हेलो। हेलो। सर आवाज आज आ नहीं रही है? होगा टेस्ट? आवाज आ रही है? आ रही है। यस सर। हेलो। हाँ बोलो। किसको क्या पूछना है, जल्दी से पूछ ले। सर वो क्या बोल रहे, पॉइंटर शिफ्टिंग वाला कंडीशन एक बार बता दीजिए ना, लिंक्ड लिस्ट में। पॉइंटर शिफ्टिंग वाला कंडीशन बता दीजिए लिंक लिस्ट में। जी, कंफ्यूजन था उसमें। अम, अब जो नोट्स आप लोगों को भेजते हैं, जो पीडीएफ भेजते हैं, उस पीडीएफ में बताइए कहाँ क्या दिक्कत है, तब ना हम आपको बताएंगे। सर जहाँ पे आप वो बताए थे ना, कंडीशन फॉर शिफ्टिंग, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। वहाँ पे लिखा था। कहाँ पे दिक्कत है बताइए। स्टैक जो बताए थे उसमें दिक्कत है या लिंक लिस्ट में? नहीं, स्टैक में नहीं सर, लिंक्ड लिस्ट में प्रॉब्लम था। लिंक लिस्ट में सिंगली में है? यस सर। तो इतना बासी करके पूछते हो जी। सर देख रहे थे तो फिर कंफ्यूजन हो गया। हाँ, यह यहाँ पे लिखा है शिफ्टिंग पॉइंटर ये नोड वाला। टू नोड। हाँ। मतलब अगर हाँ सर, नोट पॉइंटर टू एक नोट तो नोड सर। को अगर कोई पॉइंटर एक नोड को पॉइंट कर रहा है और उस पॉइंटर को हम नोड टू नोड आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रैवर्स करेंगे या कुछ और काम करेंगे तो मुझे उसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे बढ़ाएंगे? ठीक है। तो एक नोड से दूसरे नोड पे जाने के लिए, ठीक है, एच बराबर एच का नेक्स्ट करेंगे अगर सिंगली है तो। और डबली है तो एच बराबर एच का नेक्स्ट भी वैलिड होगा और एच बराबर एच का प्रीवियस भी वैलिड होगा। यस सर। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब एच इज इक्वल टू एच का नेक्स्ट लिखते हैं तो पहले राइट हैंड साइड फॉलो होता है। तो एच का नेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, अगर इस केस में हम समझे तो एच का नेक्स्ट में क्या है? 120। अभी एच जो है किसका एड्रेस रखे हुए है? 110 का। ठीक है। अब एच का नेक्स्ट लिख रहे हैं तो क्या मतलब हो गया? 120। तो एच बराबर 120, मतलब एच जो 110 पे था वो एच अब कहाँ चला आया? 120 पे। 120 पे। आ गया समझ में? यस सर। अब ये है कि शिफ्ट करेंगे तो कब तक करेंगे? ठीक है। अरे भैया, यस 100 सर। मीटर का दौड़ होगा तो 100 मीटर तक दौड़ेंगे, 400 मीटर का दौड़ होगा तो 400 मीटर ना दौड़ेंगे कि दौड़ते जाएंगे। ठीक है। अब मैराथन होगा तो भी दौड़ते जाएंगे, फिक्स होगा कि यहाँ से वहां 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ना है। ये थोड़ी है कि दौड़ते जाना है। ठीक है। तो आखिर ये शिफ्टिंग जो होगा, ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट तक होगा। ठीक है। तो इसमें नॉर्मली ये कुछ सिचुएशंस हैं, जिस सिचुएशन जिस कंडीशंस को फॉलो करके हम शिफ्टिंग करते हैं। ठीक है। जिसमें हम लिखते हैं एच नॉट इक्वल टू नल। इसमें हम ये सिचुएशन जब डालते हैं तो एच जो है, एच ये जो शिफ्टिंग हम करते हैं इससे पूरे नोड का ट्रावर्स होता है। पूरे नोड ट्रावर्स हो जाता है, यानी पूरे नोड को हम विजिट कर लेते हैं, नोड टू नोड हम चले जाते हैं। और जब लास्ट में एच क्या हो जाता है? नल। यानी कि जब सारा नोड खत्म हो जाता है तो एच अपने आप को क्या कर लेता है? नल कर लेता है। ठीक है। सेकंड वाला में अगर हमको शिफ्टिंग करना है, ठीक है, लेकिन हमको लास्ट नोड पे जाके रुक जाना है, ठीक है, तो उस केस में हम कंडीशन जो बनाएंगे वो एच का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल बनाएंगे। ठीक है। और अगर हमको सेकेंड लास्ट पे ड्रॉप करना है तो एच का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल।
इसी तरीके से अगर थर्ड लास्ट पे करना है तो एच का नेक्स्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, उतनी जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, ज्यादातर यही दोनों ऊपर वाला जरूरत पड़ता है। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, तो आगे बढ़ा जाए। यस सर। सर एक बात पूछना है। पूरा बात पूछिए, एक बात क्यों। हाँ, लॉ सर वापस आ गए हैं। लॉ सर गए कब थे कि वापस आ गए? सर बीच में कॉलेज में नहीं दिख रहे सर। नहीं दिख रहे थे तो कुछ अपना पर्सनल काम में एंगेज थे, एक तरह से समझिए कि छुट्टी पे थे या। ठीक सर है, अगर हम लोग मैथ्स का टीचर वापस बदलना चाहें तो उसका कोई प्रोसीजर है? यस सर प्लीज। सर क्योंकि जो न्यू टीचर आए हैं राहुल सर, उनका पढ़ाई में सर वो मजा नहीं है जो लॉ सर में मजा है। सर सर म्यूट करके लॉ सर का पढ़ाई के बाद लगता है ना कि एक यू के एग्जाम में बैठे अब क्वेश्चन खुद आपसे बात कर रहा है कि हाँ ये आंसर लिख दो। यस सर, सेम टू सेम नोट्स का क्वेश्चन आता है। सर नोट्स तो ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं सर। मैथ में तो अभी तक नोट से नहीं बना पाए हैं, कहाँ से स्टार्ट है कहाँ से खत्म है। क्या चल रहा है ये समझ नहीं आ रहा। सर पूरा सा म्यूट कर देते हैं, ना बोलने का मौका ना कुछ। सर क्वेश्चन लिखते जाइए चैट पे। ओके, सो लेट्स मूव टू द फॉरवर्ड। सर एक क्वेश्चन है, मेरा डाउट है। हाँ बोलिए। सर जहाँ आप लिंक लिस्ट का ट्रैवर्स बताए थे सिंगली में, बिल्कुल सर वहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट बता रहे थे एम्परसेंट एक्स और पॉइंटर पी। एक मिनट, ट्रैवर्स यहाँ आ गया ट्रैवर्स आ गया है। यस सर, यहाँ पे एक लिखा हुआ ना राइट साइड में एम्परसेंट एक्स पॉइंटर पी। एम्परसेंट एक्स और पॉइंटर पी। एम्परसेंट एक्स पॉइंटर पी, हाँ। यस सर। सर यहाँ पे आप एक कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का कुछ एग्जांपल दे रहे थे सर, ये क्लियर नहीं हुआ था क्या उसका मतलब हुआ? अच्छा, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। जैसे ये बताए थे कि अगर मान लीजिए कि पॉइंटर है यहाँ पे किसी फंक्शन में, यहाँ पॉइंटर है, तो जब फंक्शन कॉल करेंगे तो पॉइंटर है तो पॉइंटर क्या होल्ड करता है? एड्रेस। एड्रेस। तो अगर एक नॉर्मल वेरिएबल है तब तो मुझे उसे एड्रेस भेजना होगा, एड्रेस ऑफ एक्स भेजना होगा। ठीक है, अगर एक नॉर्मल वेरिएबल है तो। क्लियर? क्लियर? यस सर। ठीक, मतलब ये x जो है, मान के चलते हैं ये ब्लॉक x है, तो इस ब्लॉक का एड्रेस क्या है? 100 है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एम्परसेंट x भेज रहे हैं, यहाँ पे पॉइंटर हम क्या लिख रहे हैं? q लिख रहे हैं। तो ये 100 हुआ, ये भी 100 हुआ। ठीक है, लेकिन दोनों का नाम अलग है, ये x है, ये पॉइंटर q है। क्लियर? अगर कुछ हम इसके जरिए चेंज कर रहे हैं तो चेंज x का हो रहा है ना। ये भी पास बाय रेफरेंस के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, एड्रेसिंग मैकेनिज्म में काम कर रहा है। यस सर। दूसरा वाला यहाँ पे जो बताए थे कि पॉइंटर p बराबर पॉइंटर q, यानी पास बाय रेफरेंस में जहां कॉलिंग है और जहां यू डिफाइंड है, वहां पे दोनों पॉइंटर सेम नेम के हो या डिफरेंट नेम को हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि एलियास क्रिएट होता है और लोकल क्रिएट होता है। ठीक है, ये पॉइंटर मान लीजिए कि जहां से आपका कॉल है वहां का है, और ये पॉइंटर मान लीजिए कि जहां पे डिफाइंड है वहां का है। तो ये जहां से कॉल है उसका लोकल है, जहां पे डिफाइंड है उसका लोकल है, लेकिन जो एड्रेस ये रखा है वही एड्रेस ये इसके पास जाएगा। सर तो ये भी 100 है, तो ये भी क्या है? 100।
100 है। वो इसलिए हम बताए थे कि मान लीजिए कि हम जहां से यूज करेंगे वहां पे अगर एच है तो क्या यहाँ भी एच हो सकता है, या वहां पे हेड है तो क्या यहाँ पे एच हो सकता है। तो कहता है कि वहां पे एच है तो भी यहाँ एच हो सकता है, वहां हेड है तो भी यहाँ एच हो सकता है, और दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, और दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम इसको मेन में लेके सीखे, जैसे इसको हम, ये देखिए मेन में, अब अगर मेन में हम यहाँ पे जो एच कर रहे हैं, ये एच ट्रावर्स का नहीं है, ये एच किसका है, मेन का मेन का है, जो अपने साथ एड्रेस लेके जा रहा है किसके पास, ट्रावर्स के पास। ठीक है, तो ये एच मेन का नहीं है, ये एच ट्रावर्स के पास है, लेकिन इसमें भी वही एड्रेस आ रहा है जो मेन के एच में था। ठीक है, तो दोनों सेम भी हो सकता है और दोनों अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, दोनों का मतलब एक ही होगा, क्योंकि दोनों लोकल वो होता मेरा है। कॉल बाय वैल्यू हो गया ना, हाँ, ये मेरा कॉल बाय वैल्यू हो गया ना। नहीं नहीं, बिल्कुल कॉल बाय वैल्यू नहीं होगा, कॉल बाय वैल्यू नहीं होगा। सर दोनों तरफ पॉइंटर है तो क्या होगा इसमें? तो पॉइंटर है तो आप, पॉइंटर है तो वैल्यू पे नहीं ना काम कर रहे हैं, पॉइंटर क्या वैल्यू को होल्ड कर रहा है, नो सर। पॉइंटर तो वैल्यू को पॉइंट करता है, जब आप कराएंगे तब। टेक्निकली तौर पे पॉइंटर किसको होल्ड करता है, एड्रेस। तो आप जो कॉल कर रहे हैं, ठीक है, किसी कॉलिंग फंक्शन से किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में आदान प्रदान क्या हो रहा है, वैल्यू का हो रहा है या एड्रेस का हो रहा है। एड्रेस। तो एड्रेस का हो रहा है, तो जब कम्युनिकेशन एड्रेस हो रहा है तो आप इसे पास बाय वैल्यू कैसे कहेंगे। ठीक है, मैं जो बता रहा हूं वो समझ में आ रही बात। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि कोई आपका, यहाँ आप ट्रावर्स लिख रहे हैं और यहाँ पे आपने नोड पॉइंटर एच लिखा, ठीक है, कुछ भी डैश डैश, और यहाँ आपका मेन है, एड्रेस बोलेंगे। ठीक है, मेन है मान लीजिए, अरे और यहाँ पे आप ट्रावर्स को कॉल करते समय मान लीजिए इसमें आप हेड देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका हेड पॉइंटर है, कुछ भी, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट हुआ ये पॉइंटर का है, यहाँ भी ये पॉइंटर है, यहाँ भी ये पॉइंटर है, तो इसके और इसके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, एड्रेस का। तो एड्रेस, तो पास बाई, पास मतलब गुजारना, किसको गुजार रहे हैं, एड्रेस। एड्रेस को। तो ये सिस्टम हम कैसे कह देंगे कि पास बाय वैल्यू है, हाँ इनडायरेक्ट पॉइंट करेंगे तो वैल्यू ही मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्ट है ना, जब हम पॉइंट करेंगे तब ना वैल्यू मिलेगा। एक्चुअली में यहाँ पे एच तो कुछ है नहीं अभी, एच तो एक तरह से नल है, इसको एड्रेस कब मिलेगा, जब हम यहाँ पे हेड देंगे। अगर हेड के पास एड्रेस 100 है तो एच भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, 100, क्यों, क्योंकि पास क्या हो रहा है, तो सर अगर हेड में कुछ चेंज करेंगे तो एच में चेंज होगा इसमें? इसमें सर ये पास बाय एड्रेस में। कैसे चेंज होगा, मैंने क्या कहा कि ये लोकल है, अच्छा यस। मैंने लेकिन वो कहा कॉल बाय ये रेफरेंस में इसका, तो चेंज होगा ना? हाँ कॉल बाय रेफरेंस उसमें तो हो जाएगा ना, उसमें इसलिए हो जाएगा, इसमें इसको बात को समझिए, यहाँ पे इसलिए होगा ना कि एक वैल्यू है, एक एड्रेस नहीं है, एड्रेस तो हम भेज रहे हैं, हम एक्स को तो हम एक्स के नाम से न जानते हैं, और एक्स मतलब वैल्यू नॉट एड्रेस, और मुझे इसके एड्रेस को भेजने के लिए मुझे इसके साथ क्या लगाना पड़ रहा है, एम्परसेंड। एम्परसेंट लगाना हो रहा है। तो यहाँ पे आपका चेंज आप करेंगे क्यू को तो आपका एक्स चेंज होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है।
यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा है कि ये हेड लोकल है, ये एच लोकल है, कम्युनिकेशन एड्रेस का हो रहा है। लेकिन अगर मैं एच को चेंज करूंगा तो हेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हेड को चेंज करूंगा तो एच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके ठीक सर। है, और अगर ये मैं इस कंसेप्ट पे काम कर देता, ठीक है, तब फर्क पड़ने लगता। क्लियर? क्योंकि Yes, sir. ये दोनों पॉइंटर है और ये किसी तीसरे वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं समझे? यहाँ हेड जो है वो एक तीसरे नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उसको किससे मिल रहा है? क्रिएट से मिल रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है, पॉइंटर टू पॉइंटर वैल्यू का कम्युनिकेशन नहीं होता है। पॉइंटर टू पॉइंटर किसका कम्युनिकेशन होता है? एड्रेस। एड्रेस का। ठीक है, जैसे अगर हम लिखते हैं x बराबर y तो वैल्यू का कम्युनिकेशन होता है, लेकिन वही अगर लिखते हैं पॉइंटर x बराबर पॉइंटर y, ठीक है, तो किसका कम्युनिकेशन होता है? एड्रेस। एड्रेस का कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इसमें एड्रेस का कम्युनिकेशन होता है। इनडायरेक्ट में वैल्यू पे हम लोग बात समझते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन किसका होता है? एड्रेस का। एड्रेस का। Yes, sir. ठीक है, इसको मिटा दे। Yes, sir. ओके, और स्टैक वाला जो लिंक लिस्ट वाला जो बताए थे वो रन कर गया? लिंक लिस्ट वाला पूरा बता बता नहीं हुआ था? नहीं सर। कंप्लीट प्रोग्राम नहीं बताते सर। क्या बात कर रहे हो? ऐसा नहीं बोलो। हाँ मीटिंग आ गया था सर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। पुश तो बता दिए थे, पॉप भी बता दिए थे। अच्छा, प्रोग्राम लिख रहे थे, पुश लिखे थे और उसी के बाद हो गया था, तो पुश तो खत्म हो गया है यहाँ पर। इफ p इज इक्वल टू नल, मेमोरी स्टैक फुल कर देंगे, रिटर्न। और नहीं तो फिर यहाँ आएगा और p के डेटा पार्ट में जो आपने पैरामीटर वैल्यू भेजा है वो वैल्यू डाल दीजिएगा इसमें, और p के नेक्स्ट में इसको रख देना है, टॉप को रख देना है, और फिर टॉप को उठा के p पे रख देना है। काम खत्म, बन गया। यही आपको लिखे थे यहाँ पे, देखिए नोड बनाना है, p के डेटा पार्ट में जो वैल्यू आ रहा है वैल्यू रख देना है, p के नेक्स्ट में टॉप रख देना है। ठीक है, और टॉप को फिर कहाँ रख देना है? ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक, तो यही सारा चीज यहाँ पे लिख दिए। एक सिर्फ इफ बीच में लगा दिए हैं, वो इफ इसलिए लगा दिए हैं कि मेमोरी फुल का कंसेप्ट अगर हमको देना हो तो कैसे देंगे। तो अगर हम मैलॉक कर रहे हैं और p नल का नल रह जा रहा है तो इसका मतलब है मेमोरी में जगह नहीं है, तो हम कह सकते हैं मेमोरी फुल, या हम ये भी कह सकते हैं स्टैक फुल। ठीक है, और यहीं से प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे, रिटर्न करा के वापस निकल जा रहा है। अब कोई बच्चा ये पूछता है कि सर आप वॉइड ले रहे हैं, रिटर्न लिख रहे हैं, तो हम रिटर्न कर सकते हैं लेकिन उसके साथ कोई वैल्यू नहीं दे सकते हैं, क्योंकि रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है। तो यहाँ सिंपली मतलब रिटर्न का ये होता है कि बिना किसी वैल्यू के साथ कंट्रोल को इस फंक्शन से बाहर निकाल दो। ठीक है, यानी कंट्रोल जो है इस फंक्शन से बाहर निकल जाएगा बिना कोई वैल्यू को रिटर्न किए हुए। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड void pop। इसमें कोई पैरामीटर नहीं होगा। पैरामीटर इसलिए नहीं होगा, वही डिजायर्ड हम नोड सेलेक्ट करके डिलीट तो करेंगे नहीं, वो तो रूल के अनुसार होगा। ठीक है, तो इसलिए कोई पैरामीटर जाएगा नहीं, जो रूल के अकॉर्डिंग जिसको डिलीट होना है वही डिलीट होगा। ठीक, तो एक अंदर में हम ले लेते हैं नोड पॉइंटर t, जिसको डिलीट करना है। हम पहले तो ये चेक कर लेना होगा कि डिलीट करने की स्थिति में
है कि नहीं है स्टैक। अगर इफ टॉप अगर मान लीजिए कि मेरा क्या हो गया है, ऑलरेडी नल हो गया है, तो क्या डिलीट होगा? नो सर। तो इंटेप में क्या कहेगा? अंडरफ्लो। स्टैक इज एम्प्टी। यस सर, अंडरफ्लो। अंडरफ्लो ओवरफ्लो जो होता है वो एरे का सिचुएशन है। स्टैक में दो सिचुएशंस होंगे, या तो स्टैक एम्प्टी होगा या तो स्टैक फुल होगा, ठीक है। अदरवाइज स्टैक स्टैक होगा जिसमें हम वैल्यू डाल सकते हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है। इफ टॉप इज इक्वल टू नल, प्रिंटफ स्टैक एम्प्टी रिटर्न। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, टॉप नल नहीं है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, कंट्रोल इससे बाहर नहीं निकलेगा, कंट्रोल यहीं रहेगा, मतलब कि हमको डिलीट करना है और डिलीट होगा। तो जहां पे भी टॉप होगा उसको टी पे रख दिए और टॉप को खिसका के नीचे कर दिए। कैसे? ठीक है। और फिर क्या लिख दिए? ठीक है, फ्री टी। क्लियर? अब भी खत्म। कहीं कोई दिक्कत? सर देखिए, जो आपको ऊपर समझाया है वही लिख रहे हैं हम, कुछ भी नया नहीं लिख रहे हैं। यहाँ देखिए नोट, टी लिए, टी बराबर टॉप किए, टॉप बराबर टॉप का नेक्स्ट किया, लास्ट में क्या कर दिए? फ्री टी। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब बच गया हमारा पीप। पीप का मतलब क्या हुआ? डिस्प्ले। ठीक है। अच्छा, जब हम डिस्प्ले करने जाएंगे तो टॉप को हम इधर उधर कर देंगे? नहीं सर। नहीं करेंगे। तो हम उसके, हमको तो डिस्प्ले करना है तो पॉइंटर को तो इधर उधर करना होगा, तो एक कोई ले लेते हैं, जेड ले लेते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन पीप तो तब ना होगा जब कुछ होगा। अगर टॉप ऑलरेडी नल है तो क्या कुछ डिस्प्ले होगा? नहीं। क्या मैसेज आएगा? स्टैक एम्प्टी। स्टैक एम्प्टी रिटर्न। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है सर, जेड बराबर हम रख देते हैं इसको टॉप, और एक जेड का लूप फॉर का भी चला सकते हैं, वाइल का भी चला सकते हैं। किस पे बना दें? फॉर पे बना दें। यस सर, फॉर भी बता दीजिए। फॉर जेड इज इक्वल टू रख दीजिएगा टॉप, और यहाँ z नॉट इक्वल टू नल, और यहाँ z इज इक्वल टू z का नेक्स्ट, और इसमें प्रिंट एफ z का डाटा। दैट्स इट, बन गया। ठीक है। और वॉइड मेन आप वही कर लीजिएगा जो एरे वाला था, कर लीजिएगा ना? यस सर। ठीक है। अब मर्जी हो तो स्विच केस भी लगा लीजिएगा अपना। स्विच केस तो जानते हैं ना? यस सर। यस सर। यहाँ लिख देते हैं सेम एज एरे, है ना?
वही लगा के यहाँ पर डाल दीजिए। ओके, नॉट अगेन। ओके सर। ओके, तो ये आपका स्टैक दोनों से बता दिए, आपका एरे से भी बता दिए, और आपका किससे बता दिए, लिंक लिस्ट से। ठीक है, तो स्टैक एरे ही होता है, स्टैक लिंक लिस्ट ही होता है। अगर एक एरे एक स्पेसिफाइड टेक्निक को फॉलो करे जिसे हम लीफो कहते हैं, तो वह एरे स्टैक बन जाता है। अगर कोई लिंक लिस्ट, ठीक है, लीफो मैकेनिज्म को फॉलो करने लगे, उसके ऑपरेशन के अनुसार काम करने लगे, तो वैसे लिंक लिस्ट को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, स्टैक बोलने लगते हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, यानी हम यस डिक्लेरेशन एरे करते हैं लेकिन कहते हैं स्टैक है। क्यों? क्योंकि वो तीन ही ऑपरेशन पे काम कर रहा है, पुश पॉप पीप। हम बनाते लिंक लिस्ट है लेकिन काम तीन ही ऑपरेशन कर रहे हैं, पुश पॉप पीप, इसलिए वो लिंक लिस्ट होने के बावजूद वो एक स्टैक बन जाता है। ठीक है, तो स्टैक कोई अलग नहीं है, स्टैक एक तरह का ऑपरेशन है, एक मैकेनिज्म है, एक टेक्निक है। ठीक है, अगर इस टेक्निक को हम एरे में लगा देते हैं तो एरे स्टैक बन जाता है, लिंक लिस्ट में लगा रहे हैं तो लिंक लिस्ट क्या बन जा रहा है, स्टैक बन जा रहा है। स्टैक। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों इसका खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। सर एक And, क्वेश्चन है हाँ बोलिए। सर, अगर क्वेश्चन रहे कि स्टैक अपने किस नोड से जाना जाता है, फर्स्ट नोड या लास्ट नोड, तो क्या आंसर नहीं, होगा? स्टैक किस केस में बोलेगा, क्योंकि दोनों से इम्प्लीमेंटेशन होगा ना। सर लिंक लिस्ट में। तो लिंक लिस्ट में तो ऑब्वियसली स्टैक जो है अपने टॉप से जाना जाता है। आपका जवाब क्या होगा, स्टैक अपने टॉप पॉइंटर से जाना जाता है, स्टैक अपने टॉप पॉइंटर से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे टॉप को आप एक हेड की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन, हाँ सर उसको फर्स्ट नोड बोलेंगे ना? नहीं, दिस इज नॉट अ फर्स्ट नोड, दिस इज अ लास्ट नोड। टॉप में बी द फर्स्ट नोड, टॉप में बी द लास्ट नोड, टॉप में बी द सेकेंड नोड। समझ गए? ये डिपेंड करता है कि आपने नोड कितना बनाया। अगर आप एक ही नोड बना रहे हैं स्टैक में तो वही टॉप है। अगर आप तीन नोड बना रहे हैं तो जो तीसरा है वो क्या है, टॉप है। यहाँ हेड का मतलब फर्स्ट से नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नहीं लिखते हैं, हेड नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टॉप लिखते हैं। टॉप का मतलब जो सबसे लास्ट में आया, जो सबसे लास्ट में आया। ठीक है, तो इसमें हमेशा उल्टा चलता है, बनेगा सीधा, करेगा उल्टा। राहुल बरनवाल, क्लियर हुआ? सर बट गूगल पे क्वेश्चन पढ़ रहे थे जावा डी पॉइंट का। हाँ पूरा बोलो। The following node is considered the top of the stack if the stack is implemented using the linked list. तो टॉप तो ठीक तो है, टॉप। ऑप्शन है सर फर्स्ट नोड, सेकंड नोड या लास्ट नोड। अच्छा, उसके मुताबिक तो टॉप ही फर्स्ट नोड होगा। मतलब लिंक लिस्ट के अनुसार टॉप जो है वो क्या होगा, ये वाला। जैसे आप बना रहे हैं एक लिंक लिस्ट और ये एक लिंक लिस्ट स्टैक है और टॉप मेरा यहाँ पे है, तो लिंक लिस्ट के मुताबिक टॉप वाला जो नोड होगा वो क्या होगा, तो वो लास्ट नोड होगा लिंक लिस्ट के मुताबिक। फर्स्ट होगा या लास्ट होगा? लास्ट होगा। सर इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए, अब आप क्वेश्चन जैसे बताइएगा वैसा ही होगा। लिंक लिस्ट के व्यू पॉइंट से अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो ये हेड हो गया, ये लास्ट हो गया। और अगर स्टैक के व्यू पॉइंट से आप इसे समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हम शुरू से बताते आ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट नोड। सर आपको क्वेश्चन सेंड कर दिए व्हाट्सएप पे एक बार। ठीक है,
तो स्टैक के रूल से अगर समझेंगे, स्टैक के व्यू पॉइंट से पूछ रहे हैं या क्वेश्चन स्टैक के व्यू पॉइंट से है, तो टॉप इज द फर्स्ट नोड। ठीक है, स्टैक टॉप से जाना जाता है, और अगला जो है हम लोग पढ़ जो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, सर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। कौन क्वेश्चन? यही क्वेश्चन सर। क्वेश्चन भेजे हो क्या? ये सर व्हाट्सएप पे सेंड किए हैं। तो ठीक तो है जी। टॉप ऑफ द कंसीडर द टॉप ऑफ द स्टैक इफ द स्टैक इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लिंक लिस्ट, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, एंड द आंसर इज फर्स्ट नोड, ऑब्वियसली है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोड इज कंसीडर्ड, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, is considered the top of the stack if the stack is implemented using linked list। ठीक है, if the stack is implement, यहाँ लिंक लिस्ट को फोर्स नहीं कर रहा है, स्टैक ही को रख रहा है। ठीक है, तो जो टॉप होगा वो स्टैक के व्यू पॉइंट से हमेशा क्या होगा, फर्स्ट नोड होगा, क्योंकि वहीं से सारा काम होगा, वहीं से कुछ भी शुरू होगा। सो दैट इज द फर्स्ट नोड, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा हाँ। ठीक है, आंसर क्या है? लास्ट नोड है क्या? फर्स्ट नोड है सर। फर्स्ट नोड है ही। ठीक है, Yes, sir. अगर हम ये पूछते कि लिंक लिस्ट के व्यू पॉइंट से बताइए, ठीक है, यहां तो स्पष्ट लिखा है स्टैक इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग लिंक लिस्ट। ठीक है, तो हमको स्टैक के ही व्यू पॉइंट से रखना होगा। अगर हम यही लिंक लिस्ट के व्यू पॉइंट से सोचते हैं कि बनाए स्टैक है, लेकिन इसको लिंक लिस्ट के व्यू पॉइंट से बताइए कि फर्स्ट नोड कौन होगा या टॉप क्या होगा, तब लिंक लिस्ट के व्यू पॉइंट से अगर टॉप को देखेंगे तो वो लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि पहला नोड जो बनेगा, ठीक है, क्योंकि हम लिंक लिस्ट के व्यू पॉइंट से देखेंगे तो लीफो मैकेनिज्म को हम इग्नोर करेंगे, तब तो मेरा पहला नोड जो पहले बना होगा वही पहला नोड होगा। ठीक है, तो वो तो क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, यहाँ स्पष्ट पूछ रहा है कि स्टैक को, ठीक है, स्टैक के व्यू पॉइंट से बताइए, और ये मान के चलिए कि स्टैक इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग लिंक लिस्ट है, तो जो टॉप होगा वो किस नोड को पॉइंट करेगा, तो भैया फर्स्ट नोड होगा। यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। थैंक यू। उसी तरीके से क्यू में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ दो मिलेगा, एक फ्रंट मिलेगा, एक रियर मिलेगा, इसमें भी हम लोग चर्चा करते हैं। इससे एक और ऑब्जेक्टिव आपका निकल जाएगा, जैसा वो आप अभी किए। ओके, लेट्स कम टू दी क्यू। तो क्यू के बारे में हम ये कह सकते हैं कि क्यू इज ऑल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये भी क्या है? लीनियर, क्योंकि दो ही कैटेगरी है, एक लीनियर है और दूसरा नॉन लीनियर। नॉन लीनियर। ठीक है, क्यू follows a special mechanism called क्या? पीपो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, it means
इसका अर्थ क्या हुआ? इट मीन्स द डेटा came in queue firstly will be out firstly, यानी जो डाटा सबसे पहले आया है वही सबसे पहले बाहर जाएगा। जाएगा। जैसे सिनेमा हॉल की टिकट खिड़की जहां पे आप लोग टिकट लेते हैं, या टोल प्लाजा जो होता है, ठीक है, वहां पे कार की जो कतार लगती है, क्यू लगती है, ठीक है, वो क्यू का है। तो टोल प्लाजा में जो कार सबसे पहले आती है वो सबसे पहले निकलती है। Am I right? यस सर। सिनेमा हॉल की खिड़की में जो सबसे पहले खड़ा रहता है वो टिकट सबसे पहले लेता है, या रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर पे जो सबसे पहले खड़ा होता है वो टिकट पहले लेता है। यस सर। ठीक है, तो ये जो चीजें हो गई, हाँ, और इसमें आप देखिएगा कि हमेशा जो क्यू, जहां पे भी क्यू बनाया जाता है उसमें 2 डोर होता है, 2 डोर बनाए जाते हैं, एक आने के लिए, एक जाने के लिए। अगर आप ध्यान से टोल प्लाजा को भी अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो टोल प्लाजा में अगर मल्टीपल वेज भी बनाए जाते हैं तो वेज कुछ इस तरह से होते हैं, यानी एक तरफ से इधर से कारें आ रही हैं और इधर से कारें क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। ठीक है, और सिनेमा हॉल की खिड़की में भी देखिएगा कि दोनों तरफ ऐसे रड लगा देता है, ठीक है, और कहता है क्यू बनाइए इसी में। इधर बहुत भीड़ हो सकता है लेकिन यहाँ पे लोग खड़े रहते हैं लाइन से। ये टिकट काउंटर है, ये टिकट काउंटर है यहाँ पे, ठीक है। अब एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, उसके पीछे एक बंदा और खड़ा है, एक बंदा और खड़ा है, एक बंदा और खड़ा है, इस तरह से बहुत खड़ा है, ठीक है। ये सबसे पहले टिकट लेगा और सबसे पहले निकलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो ये आपका क्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो हम क्यू सोच रहे हैं उस क्यू में डोर, आने जाने का जो डोर होगा, डोर, दरवाजा, ठीक है, वो एक नहीं होगा स्टैक की तरह। स्टैक में एक बंद होता है और एक ही दरवाजा होता है ना। जब हम आपको स्टैक बताए थे तो ऐसे बताए थे, एक बंद कर दिए थे, एक ये इधर वाला बंद कर दिए थे, अब बोले थे कि आएगा भी इधर से ही और जाएगा भी इधर से ही। तो मान लीजिए कि पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, तो जाने के बारी आएगा तो तीसरा ना पहले निकलेगा, फिर ना दूसरा निकलेगा, फिर ना पहला निकलेगा, ठीक है। जैसे आप लोग सीडी केस वगैरह यूज करते होंगे, सीडी केस देखे हैं? सीडी केस Yes, देखिए, ऐसे रहता है, नीचे एक प्लेटफॉर्म जैसा बना रहता है, इसमें एक छड़ जैसा ऐसा निकला रहता है, ठीक है, और इसमें आप सीडी रखते जाते हैं। बहुत सारा एग्जांपल आप सोच सकते हैं इसमें। तो इसमें सीडी, मान लीजिए कि 3 सीडी आपने रख दिया, आपको पहला सीडी निकालना है, तो क्या डायरेक्ट पहला निकल जाएगा? नहीं, पहले तीसरा बाहर करना होगा, फिर दूसरा, तब पहला निकलेगा। तो स्टैक में क्या होता है, एक ही डोर होता है, एक डोर क्लोज होता है, दूसरा डोर होता ही नहीं है, हम लोग चर्चा भी नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें दोनों डोर होती है, दोनों तरफ से डोर होता है, ठीक है, एक आने के लिए होता है और एक जाने के लिए होता है। जाने के लिए। ओके, आई थिंक मेरी 11:30 से क्लास है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाते हैं, है ना? कोई दिक्कत है?